नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और वीडियो को भी लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो को लेके आता रहूं। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर कर दिया करो, जितने भी रिलेटिव हैं उनके पास से शेयर कर दिया करो। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। हरियाणा जीके के मैं वीडियो लेके आता रहूँगा रोज़ाना, और जब तक पेपर नहीं होगा हरियाणा पुलिस का तब तक है हरियाणा जीके हमारी चलती रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? ये बताना है कि इन्होंने जो जोरदार अभियान चलाया था वो प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है जमींदारी लीग, हिंदू मुस्लिम, सी हिंदू, या इनमें से कोई नहीं। इतना तो आप याद रखना कि हिंदू तो होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में ये तो है नहीं कि केवल हिंदू हिंदू लोग रहते हैं या हिंदू मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं। तो ये तो आप देखना कि सी वाला तो ऑप्शन है जो है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, जमींदारा लीग के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया और उस अभियान का नाम था जमींदारी लीग। ये चीज़ आप याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दे रखा है 1833 ईस्वी में हरियाणा में प्रशासन की पुण्य व्यवस्था की गई। इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से नया प्रांत बनाया गया। इस प्रांत में 7 डिवीज़न थे। और ऑप्शन डी है दिल्ली क्षेत्र को एक डिवीज़न बनाया गया। यानी इन 4 ऑप्शनों में कौन सा जो गलत है वो हमें बताना है, वो हमें चूज करना है। ये ऑप्शन है ए बी सी डी में कौन सा गलत है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो हमें गलत दिखाई दे रहा है कि इस प्रांत में 7 डिवीज़न बनाए गए थे, लेकिन इस प्रांत में 7 डिवीज़न यानी हरियाणा में 7 डिवीज़न नहीं बनाए गए थे। ये बातें आप याद रखना, और सारी बातें हैं वो सारी सत्य है, लेकिन जो ये बात है वो असत्य है कि 7 डिवीज़न बनाए गए थे। ये बात है गलत है। यानी 1833 ईस्वी में हरियाणा में प्रशासन की पुण्य व्यवस्था की गई थी, ये बात एकदम बिल्कुल ही सत्य है। इसके तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से नया प्रांत बनाया गया, ये बात भी सत्य है। और दिल्ली क्षेत्र को एक डिवीज़न बनाया गया, ये बात भी सत्य है। और इस प्रांत में 7 डिवीज़न बनाई गई, ये असत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। श्री कृष्ण संग्रहालय है वो कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन बी है आध्यात्मिक संग्रहालय है वो पानीपत में है। सी गौकर्ण तालाब है वो रोहतक में है, या डी उपयुक्त सभी। इन ऑप्शनों में बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्या ये सही सुमेलित किए गए हैं या गलत सुमेलित किए गए हैं? और जितने भी क्वेश्चन आप सही करो, मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस वीडियो में। 40 क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है। दोस्तों शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों के साथ, जितने भी रिलेटिव हो आपके उनके साथ शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि और भी लोग हैं वो देख सकें। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा तीसरे का, यानी श्री कृष्ण संग्रहालय वो कुरुक्षेत्र में है, वो सही है। आध्यात्मिक जो संग्रहालय है वो पानीपत में है, ये भी सही है। और गौकर्ण तालाब है रोहतक में, ये भी सही है। यानी चारों ही सही है, तो उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन में ये एक दे देगा और 3 अलग दे देगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि श्री कृष्ण संग्रहालय वो कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। यानी ये तीनों ही अलग अलग आप याद रख सकते हो, जिसके माध्यम से यानी प्रश्न में एक उत्तर दे देगा और 3 अलग दे देगा। तो आप क्या याद रखोगे, क्या नहीं रखना है वो आप देख लो। कि श्री कृष्ण संग्रहालय वो कुरुक्षेत्र में है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, यानी अलग अलग दे सकता है। गौकर्ण तालाब रोहतक में है, ये बात भी याद होनी चाहिए। जरूरी नहीं है प्रश्न इसी तरीके से आए, हो सकता है प्रश्न का पैटर्न अलग हो जाए। क्वेश्चन 4,
नाहर सिंह स्टेडियम मयूर हरियाणा के किस शहर में है? अम्बाला, गुड़गांव, फरीदाबाद या करनाल में? यानी नाहर सिंह स्टेडियम में है वो हरियाणा के किस शहर में स्थित है वो हमें बताना है। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो होगा फरीदाबाद में, यानी नाहर सिंह है जो स्टेडियम है वो फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया था? 1654 ईस्वी, 1652 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1656 ईस्वी। देखिए दोस्तों, पढ़ना तो आपको बुक से ही पड़ेगा, यानी बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। ये नहीं है कि आप सीधा ही आंसर दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना पढ़ते होंगे और बुक से पढ़कर फिर इन प्रश्नों का आंसर दीजिए। आज के बाद ये क्लास रोज़ाना 9 बजे रहेगी शाम को, तो आप रोज़ाना क्लास को लगाइएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी कैसी है। तो इसका जो गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो वो है 1650 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। 1650 ईस्वी में देवी माता शीतला का मंदिर निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन 6, 1686 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए दे रखा है, आर्य समाज की अनुषंगी शाखा के रूप में कार्य करना, पूजा पाठ व कर्मकांड की रक्षा करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और कीर्तन पद्धति का अधिकाधिक प्रचार करना। यानी 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था वो बताओ। कौन सा मुख्य उद्देश्य था उनका? 1886 में जो हुआ था वो ऑप्शन बी होगा, यानी पूजा पाठ व कर्मकांड की रक्षा करना। यानी पूजा पाठ और कर्मकांडों की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य ये था। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदास, अर्जुन, भरत या भीष्म? किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सुदास, अर्जुन, भरत, भीष्म। तो इसका राइट आंसर सुदास हो जाएगा, यानी सुदास ने किया था। तारावड़ी या तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? ये प्रश्न तो आप सभी को आना चाहिए, चाहे कोई कितना भी नील क्यों ना हो, सभी को प्रश्न ये आना चाहिए। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गोरी। यानी जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, तो वो निम्न में से कौन सा पराजित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसमें मोहम्मद गोरी है वो पराजित हुआ था। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध हुआ, उसके बाद पृथ्वीराज विजय हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी है वो हार गया। और दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज हार गया और मोहम्मद गोरी है वो जीत गया, बंदी बना कर ले गया था पृथ्वीराज को। ये आप बुक में पढ़ोगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? रेवाड़ी, पेहोवा, कुरुक्षेत्र या पानीपत? मैं 1-2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर आप टाइप कर सकते हो अपना ऑप्शन और बता सकते हो कि ये राइट है, ये नहीं राइट है। तो वो है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। दोस्तों शेयर कर दिया करो वीडियो को। कौन चित्तौड़ के शासक संग्रह सिंह के साथ मिलकर
बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? हसन खां मेवाती, नाहर खां, हमीद खां सारंगवानी या मोहम्मद उगली? कौन चित्तौड़ के शासक संग्रह सिंह के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? हसन खां मेवाती, नाहर खां, हमीद खां सारंगवानी, मोहम्मद उगली? तो हसन खां मेवाती इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी किसके पास राय बहादुरी का पद था? लाला मुरलीधर, नाजीर बेग, नाजीर राय, गणपत राय? असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसके पास राय बहादुरी का पद था और उसने छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था बताओ? तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर होगा। लाला मुरलीधर ने यह पद छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के चलते हरियाणा में। गिरिपाद मैदान से संबंध कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ऑप्शन बी, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। ऑप्शन सी, यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। और ऑप्शन डी, इस मैदान के दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा गलत है वो बताना है। गिरिपाद मैदान से संबंध कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो अब देखते हैं। ऑप्शन ए, इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ये एकदम सही है, सत्य है, ये बात है एकदम सत्य है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, यह बात भी एकदम सत्य है। इस मैदान के दक्षिणी भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है, ये बात भी एकदम सत्य है। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। अगर यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, यह बात सत्य हो गई, तो यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, ये अपने आप गलत हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना, यानी 12वें का सी राइट आंसर होगा। 13वां, हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडा माता का वो मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में, नारनौल में, सोनीपत में या रेवाड़ी में? गुड़गांव में शीला माता का मंदिर हमने पहले ही पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चामुंडा माता का मंदिर नारनौल में स्थित है। राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? इतनी बात ध्यान रखना, राजस्थान से लगता क्षेत्र रेतीला है। पूर्व भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग? राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो पश्चिमी भाग है राज्य का, वो रेतीला है क्योंकि ये राजस्थान से लगता क्षेत्र है। दोस्तों 40 में से कम आपके अगर 36-37 क्वेश्चन सही होते हैं, 36-37 क्वेश्चन तो पास हुआ, नहीं तो आपको पता है क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? 1.38%, 2.11%, 1.87%, 2.93%? यानी उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन 15, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का 1.38%।
1.38%, 1.38%। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा लक्ष्मण गिरी ने, राजा अनुरूप सिंह ने, सरदार मंगल रघुनाथ जी ने, इनमें से कोई नहीं। अब पता चलेगा दोस्तों कि आपकी कितनी तैयारी है। बुक से तो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन अब पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। टेस्ट दिया करो रोज़ाना, ताकि हमें पता चले हमें तैयारी कितनी करनी और कितनी करनी है और कितनी तैयारी हमें हमारी है। तो सरदार मंगल रघुनाथ जी इसका राइट आंसर होगा। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने इसका निर्माण करवाया था। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? आगरा, दिल्ली, हरियाणा या ये सभी? यानी पानीपत हरियाणा में पड़ता है कि जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? आगरा, दिल्ली, हरियाणा या ये सभी? तो हरियाणा पर अधिकार होने के बाद दिल्ली और आगरा, इन पे भी अधिकार हो गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये सभी। रोहतक में पंडित राम भजदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया था? जनवरी 1919 में, नवंबर 1923 में, नवंबर 1920 में, सितंबर 1921 में? प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए। रोहतक में पंडित राम भजदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया था? असहयोग आंदोलन को याद कीजिए, कब स्टार्ट हुआ था और कब फिर ये आयोजन हुआ था सम्मेलन का अध्यक्षता में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1920 में यह आयोजन हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिषर सरोवर तीर्थ, इन दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिषर सरोवर तीर्थ, दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में ही स्थित है या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो बच्चा बता देगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। तो ऑप्शन सी, दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। ज्योतिषर सरोवर तीर्थ भी वहाँ पे स्थित है कुरुक्षेत्र में, और प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, वो पहला क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था कि कुरुक्षेत्र में कौन सा सरोवर है, तो ज्योतिषर सरोवर था उसमें। अब ये पूछ लिया कि कौन सा क्यों प्रसिद्ध है, ज्योतिषर सरोवर तीर्थ है वो किस लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र में? तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर के कारण, स्थानेश्वर महादेव मंदिर के कारण, या श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या इनमें से कोई नहीं? क्यों प्रसिद्ध है ज्योतिषर सरोवर तीर्थ? तो वो इसलिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था, उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, ये सभी? तो वो गुड़गांव, रोहतक और हिसार, इन तीनों जगहों से ही थे, संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। 22, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? मंजीरा जो लोक नृत्य है उसमें क्या बजाया जाता है? डफ,
मंजीरा, नकाड़े, उपरोक्त सभी। मंजीरा लोक नृत्य है तो इसमें क्या बजाया जाता है, तो इसमें मंजीरा तो बजाया जाता है और डफ और नगाड़े भी बजाए जाते हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा के पानीपत में प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी वो ईस्वी पूछ रहा है कब हुआ था, 1558 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1659 ईस्वी में। पानीपत में प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज़। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था, पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर, वल्लभगढ़। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया था, तो ये तो सभी बता देंगे, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था, तो लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये बात आप याद रखना। निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा राज्य का है, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और अजहरुद्दीन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव। इनको कौन नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है, यानी पुरुषों के द्वारा जो धारण करने वाली पगड़ी है वो क्या कहलाती है, पगड़, खंडवा, मोड़ा या मुरेठा। पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, पगड़ या खंडवा, मोड़ा या मुरेठा। तो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खंडवा कहलाती है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी, 1902 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1911 ईस्वी। यानी हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की जो शाखा खुल चुकी थी वो कब खुल चुकी थी, 1902, 1888, 1885, 1911 ईस्वी। 1885 में तो उदय हुआ था कांग्रेस का, यानी जन्म मान लो, जन्म हुआ था कांग्रेस का 1885 में। ओव्यूम इसके अध्यक्ष थे, ह्यूमेस। तो ऑप्शन बी 1888 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ निम्न में से कौन सा कथन सही है, हरियाणा के केवल उत्तर पूर्वी भाग के पंचकुला जिले में शिवालिक श्रेणियां पाई जाती है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में अरावली की अवशिष्ट श्रेणियां पाई जाती है, हरियाणा के विशाल सपाट मैदान की रचना हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण से हुई है, इस मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है। 29वां बताओ भाई, कथन सही है और सारे गलत है, लेकिन एक कथन है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, देवीलाल, श्यामा प्रसाद शर्मा, दैनिक लाल या पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है,
तो इसका राइट आंसर होगा पंडित नेकीराम शर्मा जी है, वो हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रानिया का विद्रोह है जाविद खां, बलावली का विद्रोह है गुलाब सिंह, कैथल का विद्रोह है प्रताप सिंह, लाडवा का विद्रोह है अजीत सिंह। सुमेलित नहीं है वो बताना है, और 3 है वो सुमेलित सही है। रानिया का विद्रोह है जाविद खां, ये एकदम सही है। बलावली का विद्रोह है गुलाब सिंह, यह भी एकदम राइट है। लाडवा का विद्रोह है अजीत सिंह, यह भी एकदम राइट है। लेकिन कैथल का विद्रोह है प्रताप सिंह, ये राइट है नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उन्नीस में भारत स्वतंत्र से पहले हरियाणा राज्य किस प्रांत का भाग था? 1947 से पहले पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। पंजाब का हिस्सा था। 1966 में अलग हुआ हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था हरियाणा पंजाब से। हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना, दिल्ली, राजस्थान, कलकत्ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में होम रूल लीग का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कलकत्ता। तो वो पूना गए थे। ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1809 और 10 ईस्वी में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? 1809 और 10 ईस्वी में मराठों के, सतनामियों के, मुगलों के या अंग्रेजों के? तो 1809-10 ईस्वी में सभी को पता है कि अंग्रेजों के अधीन था। 1809 और 10 ईस्वी में अंग्रेजों ने शासन कर लिया था भारत पर। कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है? छठी नृत्य यानी छठ पूजा के दिन, तीज नृत्य, फॉग नृत्य, उपरोक्त सभी। तीज, श्रावण तीज को फॉग नृत्य, होली के ऊपर, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। छठ नृत्य ये भी महिलाओं के द्वारा, तीज नृत्य ये भी महिलाओं के द्वारा, और फाग नृत्य है ये भी महिलाओं के द्वारा करने वाला नृत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियाँ हैं। मोरनी पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर है। हरियाणा के पर्वतपदीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियों से निस्तृत बारहमासी नदियों से मैदानों में बने गहरे खड्डे को पहाड़ी भाषा में चौ कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी ये 4 कथन हैं, ये जो 4 कथन हैं इन कथनों में कौन से सत्य हैं? 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4 और 1 और 4, कौन से कथन हैं वो सत्य हैं वो हमें बताना है। तो 1, 3 और 4 है वो कथन सत्य हैं, यानी दूसरा गलत है। मोरनी पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर है, ये गलत है, और बाकी है वो सारे सही है। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियाँ हैं। एक तो ये सही है और एक ये सही है। हरियाणा के पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है, और चौथा ये सही है। शिवालिक पहाड़ियों से निस्तृत बारहमासी नदियों से मैदान में बने गहरे खड्डे को पहाड़ी भाषा में चौ कहा जाता है। ये 3 आप याद रखना, चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। मोरनी पहाड़ियों की ऊंचाइयां समुद्र तल से 2000 मीटर है, ये गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे और आपको भी आ रहे होंगे, आप सही भी कर रहे होंगे।
राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स NIAG, ये सीधा ही पूछ लेगा NIAG की फुल फॉर्म बताओ, ये भी पूछ सकता है। तो राज्य में नेशनल, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स की स्थापना कब हुई थी? 1984, 1983, 1986, 1985। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि और भी दोस्त हैं हमारे साथ जुड़ सकें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस क्लास का आनंद ले सको। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो। तो इसका राइट आंसर होगा 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य है? मतवाली मीरा, भगत भारती, श्याम सतसई या उपयुक्त सभी? तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा कौन सा महाकाव्य रचित किया गया वो बताओ। तो उपयुक्त सभी। मतवाली मीरा इनकी है, भगत भारती इनकी है, श्याम सतसई इनकी है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से मेले लगने का स्थान सही सुमेलित कीजिए, यानी जो मेला लगता है वो कौन से शहर या कौन से जिले में लगता है वो बताना है। बावन दवादशी अम्बाला में, गुग्गा माड़ी जगाधरी में, मेड़ी है ये गुग्गा माड़ी लिखा हुआ है, कपाल मोचन बिलासपुर, उपयुक्त सभी। तो मेले लगने का स्थान है वो ऑप्शन डी होगा, यानी बावन दवादशी है अम्बाला में सही है, गुग्गा मेड़ी जगाधरी में सही है, कपाल मोचन बिलासपुर में सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था, यानी कौन सी सरकारों में विभाजित कर दिया था बाबर ने? दिल्ली, मेवात, हिसार, सरहिंद, दिल्ली, हिसार व सरहिंद, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। बताओ अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? 40 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने यार दोस्तों के जितने भी आपके व्हाट्सएप में नंबर है उनके पास सभी के पास शेयर कर दो वीडियो को ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना बता दूं कि जो मतलब जिनके पास पैसे नहीं हैं वो फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पैसे वाले कहीं पर पढ़े, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं अभी। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाबर ने हरियाणा को इन सरकारों में विभाजित किया था, दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी, और 40 में जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो बताना कि इतने क्वेश्चन हमारे सही थे। हाँ, गलत तुक्का मार के नहीं बताना कि 35 कर दिए, वीडियो देखी नहीं 35 कर दी, 36 कर दिए, वैसे ही आपने कमेंट कर दी, वो नहीं करना। और ईमानदारी से बताना है कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए थे। आपकी ईमानदारी आपके पेपर में काम आएगी, ये नहीं है कि मेरे साथ कोई काम आ जाएगी, आपके पेपर में काम आएगी आपकी ईमानदारी भी। कितने आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने राइट कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, और रॉन्ग जितने भी हुए हैं वो भी आप बता देना कि हमारी तैयारी इतनी सी है। और बचा 1 महीना है, यानी आज 8 जुलाई है और 8 अगस्त को पेपर है, 7-8 अगस्त को पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।